रहा हूँ। मैं आपको दोबारा होस्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है सर, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी माइंड में आपके आ रहा है, जितने भी आपको बताएगी चीजें? कोई भी जीएस कैसे अप्रोच करना है, एग्जामिनेशन के बारे में क्या है, सर्विसेज कैसी होती हैं, सर्विसेज प्रेफरेंसेस कैसे हैं, क्या अप्रोच रखना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है? कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? यस या नो, कुछ तो बोलो। सर नो सर। मतलब आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? कोई नहीं। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो और यू आर टारगेटिंग 2022। मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोग 2022 का प्रीलिम्स दोगे। तो 2022 का प्रीलिम्स देना है तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही होगा। सब्जेक्ट क्या क्या है वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करो। आप सबसे पहले जो आपका सोर्स होगा वो होगा न्यूज़पेपर। इसमें से कितने लोग हो जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? जस्ट से यस। यस सर। इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज। कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, वो अपना नाम बताए। सब लोग कंफर्टेबल हो? यस सर। यस। यस सर। तो जो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे वो होगा द हिंदू। नाम सुना है आपने कभी? यस सर। यस सर। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे द हिंदू। दूसरा न्यूज़पेपर आप फॉलो करोगे इंडियन एक्सप्रेस। तो आप ये दो न्यूज़पेपर फॉलो करोगे डेली। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा, क्योंकि आज के टाइम में लगभग 100 में 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में डायरेक्ट न्यूज़पेपर रीडिंग से आते हैं और आउट ऑफ 80 क्वेश्चन जो आपके मेंस में होते हैं लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के गए हो तो पूरा कर लोगे। तो आप समझ सकते हो कि 50% ऑफ योर एग्जामिनेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम या मिलता है आपकी न्यूज़पेपर से। तो इसका मतलब कि आपको न्यूज़पेपर पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो आप जब भी आपको लगे कि अब आपको स्टार्ट करना है तो ये दो न्यूज़पेपर दोनों मंगवाना स्टार्ट करो और खुद से सारे लोग कम से कम 7 दिन पढ़ो। स्टार्टिंग में 7 दिन पढ़ने के बाद सारे के सारे लोग क्या करोगे कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या पढ़ना है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, उनको एक पेपर पे जॉट डाउन करो, एक पेपर पे लिखो और जब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है अच्छे से तो वहां हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग क्या करोगे, ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये पहला स्टेप है, ये आपको करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि आप बिना न्यूज़पेपर पढ़े सेलेक्ट हो जाओगे तो दिस इज जस्ट अ मिथ। आई कैन चैलेंज एंड आई कैन गारंटी कि बिना न्यूज़पेपर को फॉलो किए किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मस्ट डू है, आपको ये करना ही करना है। आप सब लोग ग्रुप में मैसेज करना कि आप सब लोग न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट कर रहे हो, ये दोनों फॉलो करना। उसके अकॉर्डिंग जो एक लेक्चर मुझे लेना है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, वो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लूंगा। तो पहला सोर्स आपका हो गया न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर इज डन। दूसरा आपको बेसिक्स रीडिंग करनी है, कुछ बेसिक्स बुक है। लव जी, हिंदी में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? ओके,
जस्ट अ सेकेंड। सर पूछ रहे थे कि हिंदी में कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो करें। ये आप दुर्भाग्य कह लो चाहे जो, कि हिंदी में कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है जिसको हम इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के पैरेलल रख सकें। तो हम क्या करते हैं कि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो न्यूज़पेपर की समरी प्रोवाइड करते हैं हिंदी में, हम उनको फॉलो करते हैं। और खुद के लिए हम क्या करते हैं कि जनसत्ता, जो मैंने देखा, जो मुझे ठीक लगा, एक न्यूज़पेपर है जनसत्ता। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी किसी को फॉलो करना है सर? ये तो प्रिंट मीडिया वो मैं हो। सर अलग से बताऊंगा इनको, उसका अलग से पूरा मैं कब बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा कि क्या क्या फॉलो करना है। अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर का नाम है जनसत्ता, इसको आप लोग फॉलो करोगे। और सबसे बड़ी बात देखो, एक आईएएस जो होता है उसकी जो पहली और सबसे मेन क्वालिटी होती है, आउट अदर देन ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी एंड ऑल, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब वो आदमी न्यूट्रल होता है, उसका अपना ओपिनियन तो होता है लेकिन वो किसी को फेवर नहीं करता, किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करता। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आप ये मान के पढ़ा करो कि आप एक आईएएस हो, आपकी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो वो बीच में नहीं आने चाहिए। चाहे हो सकता है कि नीली का एफिलिएशन हो आरजेडी से, लालू जी की पार्टी से, तो वो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये अपने अंदर से निकाल दो कि मुझे लालू जी को सपोर्ट करना है। तुम्हें अगर उनकी पॉलिसीज, उनकी बातें अच्छी हैं तो उनको फॉलो करना है, खराब है तो नहीं। सिमिलरली स्निग्धा है, उनको जदयू पसंद है, ऐसे ही किसी को बीजेपी पसंद है, तो ये आपकी जो पर्सनल आइडियोलॉजी होती है उसको आप साइड रखोगे। क्योंकि अगर आप आइडियोलॉजी को साइड नहीं रखोगे ना, तो पूरे न्यूज़पेपर को आप एक स्पेशल पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, आप जो बीजेपी का आदमी है, अब वो पूरे महीने आर्टिकल पढ़ेगा कि क्यों हारे वेस्ट बंगाल में। जो टीएमसी का या जो एंटी बीजेपी, वो ये पढ़ेगा कि क्यों ममता जी जीती। बट जो एक न्यूट्रल कैंडिडेट होगा वो ये पढ़ेगा कि इलेक्शंस हुआ कैसे, इलेक्शंस के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आए, कितने क्रिमिनल चूज करके गए, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्यों पोस्ट इलेक्शन वहां पे वायलेंस हो रहे हैं। तो हमारा जो मतलब होता है ना, वो पॉलिटिक्स से होता ही नहीं है। हम फाइन जो थ्रेड होते हैं पॉलिटिक्स की, उनको देखते हैं कि जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ किस आइडियोलॉजी पे हुआ, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता जी क्यों जीती, सोसाइटी कैसे पोलराइज हो रही है या नहीं हो रही है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, शेड्यूल कास्ट जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितने परसेंट वोटर्स ने वोट किया, कितने क्रिमिनल चूज होके जा रहे हैं। तो मतलब जो जहां पे बाकी लोग सोचना खत्म करते हैं ना कि इलेक्शन सबके लिए ओवर होता है, जैसे बंगाल में जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए इलेक्शन खत्म, ममता जी जीत गई, बीजेपी हार गई। बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अब स्टार्ट होता है पढ़ाई, कितने फीमेल चूज करके गई, क्यों वहां पे फीमेल परसेंटेज वाइज ज्यादा चूज होके जाती हैं, बिहार में क्यों कम जाती है, ये रीजनल डिस्पैरिटी क्यों है। तो ये सब आपके माइंड में खुद से ये क्वेश्चंस आने चाहिए। वैसे अभी आप लोग एक चीज और कर सकते हो, अगर आप लोग फ्री रहते हो ना, तो यूट्यूब पे एक वेब सीरीज आई है टीवीएफ की, द वायरल फीवर की। आप सर्च करना टीवीएफ एस्पिरेंट्स, आप सब लोग आज यूट्यूब पे करना टीवीएफ एस्पिरेंट्स, इसके 5 एपिसोड्स हैं, आप लोग जरूर देखना। ये बेसिकली 4-5 फ्रेंड हैं, उनकी स्टोरी है, जो सारे के सारे दिल्ली जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। उसमें से एक अभिलाष आईएएस होता है, बाकी अपना मतलब एक एस्पिरेंट की जर्नी कैसी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके बारे में दिखाया गया। ये मस्त, मतलब आप सब देखना, आप बहुत इंस्पायर हो गए इससे। तो न्यूज़पेपर अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या बेसिक्स फॉलो करनी है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं बात कर रहा था बेसिक्स रीडिंग, कुछ बेसिक नॉलेज आप जैसे तैरने जाते हो तो कोई ना कोई आपको बचाने वाला चाहिए, या फिर आप जो भी बैकपैक होते हैं उनको आप कैरी करते हो। जैसे आप कहीं लड़ाई में जा रहे हो बिहार में,
तो लाठी डंडे या एक्सेट्रा लेके जाते हो, यानी खुद की एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए बड़ी जंग में कूदने से पहले। तो दिस इज बेसिक रीडिंग, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये बेसिक रीडिंग है। आपका इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इनको सोचोगे सिर्फ इन्हीं को पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूँ, तो दैट इज इम्पॉसिबल। बट हाँ, बिना इनके पढ़े आप सिलेक्शन ले लो, वो भी इम्पॉसिबल है। तो ये बेसिक रीडिंग क्या है? एनसीईआरटी की बुक्स। आप में से कितने लोग सीबीएसई बोर्ड से 12th पास आउट हो? Sir, आप नाम बताओ, नाम बता मैं दो। स्नेहा। स्नेहा, Sir, नीली, नीली और Richa, Pragati. ओके ओके, मीन्स 50% लोग आप लोग एटलीस्ट सीबीएसई बोर्ड से हो। बिहार बोर्ड से कितने लोग हो? Sir, Lucky. सर शिल्पी, कीर्ति, मतलब 50% आप बिहार बोर्ड से हो। तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे वो जानते होंगे कि वहां पे एनसीईआरटी की बुक चलती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स की बुक चलती है। ठीक है? Yes, तो sir. अपने पास रखे हो कि Yes, फेंक sir. दिया? यस सर, अपने पास रखी है कि फेंक दिया? Yes, sir. है। देखो, तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है क्लास 6 to 12 वो पढ़नी है। ज्योग्राफी में 9 to 12 पढ़नी है क्लास। जिनके पास नहीं है वो खरीद लो, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी करके है, ये आप 8 से 12th क्लास तक की लेनी है। इकोनॉमी जो है 9 to 12 लेना है। सर हिंदी में है सारी। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है एनसीईआरटी। तो आप लोग को ये इतनी किताबें क्लास 9 to 12 पीडीएफ ये फ्री आपकी बेसिक। अवेलेबल है एनसीईआरटी के वेबसाइट हाँ पे। पीडीएफ इसका फ्रीली अवेलेबल है एनसीईआरटी वेबसाइट पे। हाँ, पीडीएफ अवेलेबल है, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पीडीएफ लो, क्योंकि अभी हमें क्या करना है ना कि देखो, चीजों को हाईलाइट करनी है पढ़ते समय, उसमें चीजों को ऐड ऑन करना है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक Yes. सिस्टम में उतना फिजिबल नहीं होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सब आप हार्ड कॉपी बुक लो। बहुत सस्ती किताबें हैं ये, 100 रुपीज, 90 रुपीज, 80 रुपीज की। तो आप इन बुक्स को लो, ये इतनी बुक्स मिनिमम आपको लेनी ही लेनी है। ये आपकी बेसिक रीडिंग का काम करेंगे। एक बार जब आप सब लोग इसको ले लेना, तो फिर मैं आपको इस पे भी आपका एक अलग लेक्चर करूंगा कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम दिस एनसीईआरटी टेक्स्ट। कैसे इनको पढ़ना है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, पढ़ते समय क्या माइंड में होना चाहिए, ये चीजें आपको मैं अलग से एक लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बेसिक्स मतलब एक बिगिनर के लिए है, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, ये आपको जिस स्टेज पे किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कुछ और बुक्स आपके माइंड में आ रहे होंगे क्या मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कुछ और न्यूज़पेपर आपके माइंड में आ रहे होंगे कि मैं इनको फॉलो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे से पूछो। सर न्यूज़पेपर में हर एक टॉपिक को पढ़ना या फिर कोई स्पेसिफिक जिसको कि नहीं छोड़ना है उसको, इसको पढ़ना ही पढ़ना है? पहला सबसे जरूरी आप लोग क्या करो ना, आज ही क्या करो कि सिलेबस डाउनलोड कर लो और उस सिलेबस को ना 10 बार, 20 बार, 25 बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि उस सिलेबस में जो वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या है। सॉरी, अगर उसका मतलब नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछो। जब आप उस शब्द का मतलब समझ जाएंगे, जैसे एक टॉपिक है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म, मतलब जो चुनाव वगैरह हो रहा है, चुनाव होने में क्या सुधार करना चाहिए, एक वो टॉपिक है। तो जब आपको याद रहेगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म ये टॉपिक है पेपर में, तो जैसे ही न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, तो आप समझ जाओगे कि मेरे को यहां से पढ़ना है। अब सपोज न्यूज़पेपर में आया कि अमिताभ बच्चन को
कोरोना हो गया। तो ये बताओ, अगर न्यूज़पेपर में आता है कि अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली को कोविड हो गया, तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस न्यूज को पढ़ना चाहिए कि हेडलाइन पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, कि हेडलाइन पढ़ के कुछ सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है? बस हेडलाइन पढ़ के आगे बढ़ पढ़ जाना चाहिए। यस सर, हेडलाइन पढ़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। हेडलाइन क्यों पढ़ना चाहिए? प्रीलिम्स में तो पूछेगा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय कोविड और नॉट। देखो, यही डिफरेंस आता है एक नॉर्मल माइंड और एक एनालिटिकल माइंड में। न्यूज़पेपर में आया कि बिग बी या कोई बड़ा सेलिब्रिटी कोविड से इन्फेक्टेड हुआ, तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा? घर वालों को बताएगा, अभी सुनो देखो अमिताभ बच्चन भी कोविड हो गया। कोई और बैठेगा तो वो मजे लेगा कि उनको भी कोविड हो गया। बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट सोचता है अच्छा उनको भी कोरोना वायरस हुआ, इसका मतलब कि जो सोसाइटी के एलिटिस्ट हैं वो भी इम्पैक्ट उनके ऊपर भी हो रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ रूरल एरियाज का फिनोमेना नहीं है, अर्बन एरियाज में भी उतना ही इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे एग्जाम में कि कोविड का इम्पैक्ट रूरल पॉपुलेशन या गरीब लोगों पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन एंड जो रिच पीपल है। तो ठीक है, ये सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन आप स्टार्टिंग में एक वर्ड लिख सकते हो कि डिजीज जब इन्फेक्ट करती है तो वो पर्सन के इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखती। दो ये अलग बात है कि एक बार इन्फेक्ट होने के बाद जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो प्रॉपर मिल जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको उस समय माइंड में आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे जो सोसाइटी के टॉप के लोग हैं, लाइक हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर और फेमस Amitabh Bachchan, they were also impacted by COVID, but yes, they got very good treatment in hospital and they are they just recovered very easily. But अलग और लोगों के केस में ऑक्सीजन के लिए भी फाइट कर रहे हैं। तो आप एक रूरल अर्बन डिस्पैरिटी को वहां पे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। तो ये बेसिक्स मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी आपको करना है। ये आप लोग कब से स्टार्ट कर रहे हो? सर अभी तो कुछ कुछ बुक अवेलेबल नहीं है इसमें, आपको सारे नहीं है। न्यूज़पेपर कल से मैं ट्राई करूंगा कि सारे न्यूज़पेपर का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करूं। तो जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो रही हैं, मार्केट ओपन नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग हेलो हेलो सर। सर हाँ जी बताइए। हेलो सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर। मयंक सर। हेलो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए टेलीग्राम। हेलो सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। हाँ तो ऐड नहीं हो तो क्यों नहीं ऐड हो? तो ग्रुप को ओपन की है, अपनी वजह से ऐड नहीं हो ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जाने के लिए आपको टेलीग्राम में पहले ऐड, टेलीग्राम ग्रुप अभी भी पब्लिक है, जहाँ पर जैसे अभी सर बता आप रहे मयंक सर से बात कर लेना, जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज उनको पूरी कर लेना, एंड दे विल देन एडमिट यू टू दोस ग्रुप। तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग ये बेसिकली पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। पहले आपको क्या होगा ना कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 4 घंटे लगेगा, बट धीरे धीरे सर बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे हमने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी 4 घंटे लगते थे, 4.5 घंटे लगते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में। बट अभी एक पूरा न्यूज़पेपर मैं 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये न्यूज़ मेरे काम की है कि नहीं। मैं फर्स्ट पे देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि ये चीज सिर्फ फॉलो करनी है, वो पढ़ता हूँ, बाकी मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो विद टाइम आप भी इवॉल्व हो गए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि चीजों को क्या पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो कल से आप लोग न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो सब लोग। और मैं अभी एक चीज क्लियर कर दूं कि दिस इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन और वन वे फ्लो। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको खाना पका के दूंगा और आप सब लोग उसको फीड करोगे। अगर हम इसमें 30 मिनट्स का इनपुट दे रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप उसका 5 गुना 6 गुना 3 घंटे 4 घंटा आप खुद करोगे। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और ये पढ़ना है ऐसे पढ़ना है। हम सिर्फ आपको इतना ब्रीफ करेंगे कि कैसे पढ़ना है। और बिलीव मी, अगर आप लोग जितना ज्यादा अपने साइड से इनपुट दोगे,
हम उतना ही इजीली और उतने ही अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करा पाएंगे, उतने अच्छे से आपको रेडी कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, तो अगले दिन से आपको खुद से क्वेश्चंस लेके आने होंगे कि सर हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में ये प्रॉब्लम आ रही है, सर बताइए ये आर्टिकल था, ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो हम वहां पे हैं, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि आप खुद से हमसे जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सको वो करो। आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, कोई क्वेरीज माइंड में हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन, तो आई विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू। बट फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको अपना इनपुट ज्यादा देना है। ये ऐसा एग्जाम है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन आप करा सकते हो। अदरवाइज दिल्ली में कोचिंग्स हैं, दे टेक यू 4 to 5 लाख रुपीस फॉर एनम। तो अगर किसी के पढ़ाने से सिलेक्शन होता तो उस कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स जो है सब सेलेक्ट हो जाते। बट आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कभी कोचिंग भी नहीं गए और वो सेलेक्ट है। इसका मतलब कि आपका जो इंडिविजुअल इनपुट होगा उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। तो कल से आप लोग न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे और ट्राई करोगे कि अगर बुक्स वगैरह इतनी अरेंज हो पाए तो इनको अरेंज करो। और आप कल जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होंगी न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम, वो आप टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से डिस्कस करोगे, ठीक है? ओके यस सर। सर हाँ जी, यस सर। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था? तो मेरे पास ना एनसीईआरटी का मतलब चारों सब्जेक्ट का ये है, 10th और 12th का है, तो मतलब कंटिन्यूअस पढ़ना जरूरी है 8 to 12 मतलब, या नहीं, फिर continuous स्टार्ट कहीं पढ़ना से भी कर सकते हैं? नहीं, आप जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड मैंने मेंशन किया ना, जैसे 8 to 12, तो आप 8 Yes, से sir. स्टार्ट करो, क्योंकि बेसिक्स जब जानना जरूरी है। आप Yes, sir. एमपी एमएलए को तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होता है, विधायक क्या होता है। ये मतलब Yes, sir. चीजें ना जैसे धीरे धीरे ऊपर कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो जो मैंने आपको मेंशन किया है जिससे जिससे वो फॉलो करते चलो। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट जीएस पेपर 1। इसका सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये सिलेबस है क्या और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए हमें पढ़ाई करते समय। ऐसे ही उसके बाद हम जीएस 2 का पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे, फिर आपसे जीएस 3 का डिस्कस करेंगे, फिर जीएस 4 का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रीलिम्स पे आएंगे। तो कल हम जीएस 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं पूरा सिलेबस, आप सब लोग अभी आज क्या करोगे, इस सिलेबस डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर लेना, कोई एक लोग, बाकी लोग वहां से कॉपी कर लेंगे। Okay, sir. ठीक है? Okay, sir. कल आपसे डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1। Yes, फाइन? sir. यस यस और अभी तक टीबीएफ का जो लिंक बताया Sir. यूट्यूब पर मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप पर अभी व्हाट्सएप का फिर से ओपन करके मैं शेयर करने वाला हूं। जिसको ज्वाइन करना कर लेना, क्योंकि अटेंडेंस उसी का बनेगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। ओके? Okay, sir. तो ज्वाइन कर लेना, फिर बाद में मत बोलना मेरा अटेंडेंस। हाँ, ये अनामिका ने टीवीएफ का वो लिंक शेयर किया है एस्पिरेंट्स का, एपिसोड 4 का। वहीं से आप लोग चारों एपिसोड देखना, 5वां एपिसोड कल 1 बजे लाइव आएगा। टेलीग्राम पर इंटरेस्टिंग। मैं देखती हूँ। टेलीग्राम पर हाँ, मैंने हाँ। पांचों एपिसोड का लिंक शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, टेलीग्राम हाँ, ग्रुप हाँ। पर। ठीक है, वहां से आप बहुत देखिए। बहुत इंस्पायरिंग है, आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो बहुत, जैसे हम लोग बहुत क्लोज फील करते हैं उसको, क्योंकि जिन जगहों को वहां पे दिखाया जा रहा है, चाहे वो श्री राम आईएएस कोचिंग हो या फिर राजेंद्र नगर के चौराहे हो, हम लोग तो और ज्यादा क्लोजली उनको कोरिलेट करते हैं, क्योंकि हम सब वहीं पे रहे हैं 1-2 साल तक। तो आप लोग भी काफी पसंद करोगे और आप भी काफी मतलब उससे खुद को इंस्पायर फील करोगे। तो सर आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, कल जीएस 1 पे डिस्कस करेंगे सिलेबस पूरा। ठीक ठीक सर। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड नाइट टू यू ऑल।